सभी को पैनलिस्ट को जय भीम जय मूल्यवासी और धन्यवाद देता हूँ एमएनटी चैनल को जो हमें इस टॉपिक्स पर कुछ अपना वक्तव्य देने का निमंत्रण किया, तो जी सर। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। पंचोड़े, ये टॉपिक जो है बहुत पेचीदा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी तो लास्ट 1 ईयर से चल रही है कि सभी पब्लिक अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन करने का। तो उनका मेन मकसद है कि मूल निवासी बहुजन को कैसे अधिकार जो मतलब सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता है उसको कैसे खत्म किया जाए, बेसिकली इनका मोटिव यही है। ठीक है। और अभी जो ये जो डिफेंस में था, जो डिफेंस में एसेंशियल सर्विस ला दिया, बेसिकली ये डिफेंस का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था पहले, वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं था। और एज पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में, उसमें एक लॉ है जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एक नियम है कि आप कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं और बिफोर स्ट्राइक से पहले नोटिस दे सकते हैं। लेकिन अभी इसको एसेंशियल सर्विस में लाया। ये जानकर इनकी मानसिकता है कि कैसे इनके इनके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है जो अधिकार है लड़ने का, मतलब स्ट्राइक करने का, वो खत्म करने का। दूसरा चीज आपको मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बेसिकली इसमें जो डिफेंस में है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, 41। अब उसको वो पहले एक कॉर्पोरेट बोर्ड, एक बोर्ड में आते थे। अभी क्या किया इन्होंने, सेवन कॉर्पोरेट बना दिया, 7 में डिवाइड कर दिया। 7 नंबर, पहले एक बोर्ड थी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। बेसिकली ये हम जो टॉपिक्स है मेन है कि मतलब डिफेंस एसेंशियल सर्विसेज में आना बिल जो लाया है, इसके पर मैं थोड़ा फोकस देना चाहता हूँ। बाद में मैं जो आपका क्वेश्चन है लाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जून में ही जो हमारा जो प्रेजेंट सरकार है, जून में ही ये ऑर्डिनेंस ला दिया था। ठीक है, जून में ही। और उसमें उसको एसेंशियल सर्विसेज में लाने की कोशिश किया, डिफेंस सर्विसेज को, डिफेंस सर्विसेज। अब एसेंशियल, जबकि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का वायलेशन है। इसको इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को एसेंशियल में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में से आप जो है 6 वीक का नोटिस देके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या किया, इस नियम को लाने से पहले इनकी मानसिकता जो थी, इन्होंने क्या किया कि इसको बेचना है, डिफरेंट कॉर्पोरेशन को देना है। तो जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको इन्होंने 7 कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, 7 जो गवर्नमेंट ऑन 7 कॉर्पोरेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री में डाल दिया। ठीक है। अब क्या किया कि इसीलिए 7 कॉर्पोरेशन कर दिया और उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज ला दिया। तो दिस इज द टोटली वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है। तो इनकी मानसिकता है, अब क्या करेगा, ये 7 में कर दिया तो इसको है एक एक कॉर्पोरेट को बेचने का या प्राइवेट कंपनी को हाथ में देने का है। तो मंशा इसके यही है। और इस एसेंशियल सर्विस में लाने का मतलब है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको स्ट्राइक से वंचित कर दिया गया। ठीक है। तो मेन पर्पस था ये। अभी मैं मेन मुद्दा पर आऊंगा, जो आपने क्वेश्चन किया कि उसमें आपने बोला कि सारे पब्लिक अंडरटेकिंग बेच रहे हैं। बेसिकली बाबा साहब ने जो पब्लिक अंडरटेकिंग बनाने का मकसद था कि मैक्सिमम लोगों का रोजगार देना, सभी लोगों का रोजगार देना। ईच एंड एवरी सोसाइटी ऑफ द इंडियन शुड गेट द जॉब, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। अभी क्या कर रहा है ये लोग, डे टू डे ईच एंड एवरी सेक्टर प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इनका मेन मकसद है कि प्राइवेटाइजेशन करने से मूल निवासियों का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इनकी मानसिकता है। तो ये जो मनुवादी सरकार है, इनकी मानसिकता यही है कि आज जो मूल निवासी समाज जागरूक हो रहा है, मूल निवासी समाज एक
अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो किस बदौलत है? उनका एक नौकरी है। तो नौकरी को खत्म कर करके इनको फिर गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। एक्चुअल बेसिकली ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। क्यों? हमारे पास नौकरी नहीं रहेगा तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। तो दीज आर द मेन फैक्टर बिहाइंड दिस कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ऑल पब्लिक अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इनका एक मकसद है। मैं यही बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैं बताना जी चाहता सर। हूँ जो ये ऑर्डिनेंस एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल जो लाया है, इसमें मैं मेरे ओन ब्रदर इन लॉ जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बहुत जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर है पोस्ट, उनसे भी मैंने आज बात किया था। एंड ही इज द ऑल इंडिया सेक्रेटरी, मतलब ऑल इंडिया इसमें जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी भी है। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया, पहला तो इसके बारे में मैं बता दूं, बाद में उसके बारे में बताऊं कि यूनियन जी। कैटेगरी के लोगों ने 2 केसेस इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, सॉरी, 2 केसेस इसके अगेंस्ट में फाइल किए हैं। और एक केसेस जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने फाइट किया है, क्योंकि ये जो लॉ आया है, ये जो दिस इज द इलीगल है बेसिकली, अगर समझा जाए तो, क्योंकि इट इज अ वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये 2 है, ये आपको जानना चाहिए, मतलब लोगों को जानना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में 2 केस फाइल किया गया है और एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी फाइल किया गया है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा चीज, आपने जो क्वेश्चन पूछा, देखिए मेरा मानना है कि आई एम एक्टिविस्ट ऑफ द वामसे, और जब से ये सरकार आई है इसकी एक मानसिकता है, ठीक है, और वो मानसिकता को हम खत्म नहीं कर सकते जब तक कि ये सरकार को हटा ना दे। बेसिकली कि अभी हमने देखा इस दरमियान में जितने भी लॉकडाउन पीरियड में सारे एजुकेशन बिल, लेबर लॉ बिल, बहुत सारे बिल लाए और सारे चीज बेच रहे हैं, मतलब तो इनकी मानसिकता है कि हाउ टू क्रश द मूल निवासी ऑफ दिस सोसाइटीज, इंडियन सोसाइटीज, ओके। तो इनका एक मकसद है। और ही जैसे किसान आंदोलन भी इतने दिन से चल रहा है, दे आर लिस्ट बोथर अबाउट द एथिक्स। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और न पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि मैं बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उसमें सारे अपने आदमी को फिट करके रखे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे और कहीं भी हो। तो सारे इवन इलेक्शन कमीशन सारी जगह अपने अपने आदमी को फिट करके रखे हुए हैं। तो दैट्स वाई हम लोग जो है यूनिटी बना करके भी, यूनिटी है हमारे पास, लोग फाइट भी करते हैं। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसान आंदोलन इतने सालों से, मतलब 1 साल से होने जा रहा है या 9 महीने होने जा रहा है, उनका भी कोई नहीं सुन रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं सुन पा रहे? इसका मतलब इनको प्रजा देश के मतलब डेमोक्रेटिक वे में सरकार नहीं चला रहे, डेमोक्रेटिक है ही नहीं इनके पास, मानसिकता नहीं है, डेमो एटोक्रेटिक लीडरशिप चल रही है इनके पास। तो इसलिए इनको एक ही उपाय होगा कि इस सरकार को हटाया जाए। ये सरकार जब तक नहीं जाएगी और मूल निवासियों की सरकार नहीं आएगी, मतलब जो हमारी मानसिकता से है, तब तक ये नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ। और ये इसमें हम जैसे हम लोग जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक यूनाइट होकर के एक फाइट करना पड़ेगा। जब तक कि नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये मानसिकता बना लिए हैं सारे इंडस्ट्री, सारे पब्लिक कंट्री को प्राइवेटाइजेशन करना, सारे को बेचना। अब मान लिया कि अभी डिफेंस डिफेंस भी बचा हुआ था, एक डिफेंस एक बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामला होता है, उसको भी अब इन्होंने सोचा है प्राइवेट हाथों में बेचने का। मतलब एक जी। उदाहरण दे रहा हूँ कि क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे हाउ टू अंबानी को कैसे बिजनेस दिया जाए, जैसे रफाले केस में अंबानी, अनिल अंबानी को बिजनेस दिया गया, तो द सेम केस यहाँ भी लागू होता है कि जो 7 नंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट बनाए हैं, उसमें हो सकता है अनिल अंबानी जैसे लोगों को इसमें जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो भी आर्म्स बनते हैं उसको दिया जाए। तो बेसिकली क्या है कि दिस इज अ वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर अस कि अभी जो हमारा सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो डिफेंस है,
उसको भी प्राइवेट हाथ में दे रहा है, क्योंकि वो भी अब क्या होगा, वो खुद बनाएंगे आर्म्स एंड ऑल। अभी क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में खुद अभी अपना बनाते हैं, अपने लोग जैसे टैंक भी बनाते हैं, एमुनेशन जितने सारे बनाते हैं। मैंने सुना है, मैं गया है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्योंकि मेरे साड़ू भाई उसमें हैं, तो खुद सब चीज वहां बनते हैं, एवरीथिंग, पिस्टल से लेके के एमुनेशन से लेके इवन टैंक तक बनते हैं सब चीज। अब इनको प्राइवेट हाथों में बेचेगा तो इसका मतलब होता है कि इसमें सेफ्टी से खिलवाड़ होगा, मेरा अपना मानना है, क्योंकि जब प्राइवेट हाथ में देगा तो कोई भी बना सकता है। अब मैं एक कहानी बताता हूँ कि आज बिहार में या यूपी में या कहीं भी चीज खुले रूप में पिस्टल किसे मिल जाते हैं, तो एक मुंगेर इलाका है, बिहार का मुंगेर इलाका, वहां एक बंदूक फैक्ट्री बोलते हैं उसको, वहां सारे एमुनेशन बनते हैं। तो जो वहां कारीगर, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ खुद उस ऑर्डिनेंस उस एमुनेशन फैक्ट्री का एक पार्ट में उनका मालिकाना था, तो वहां जो कारीगर करते थे काम, वही कारीगर बाहर आकर के वो पिस्टल बना करके लोगों को बेचता था। तो सेम चीज यहाँ होगा, अगर ये 9 कॉर्पोरेशन बना दिया कॉर्पोरेट, और वो अगर प्राइवेट के हाथों में दे देंगे तो क्या होगा, वो भी प्राइवेट में अपना टैंक्स बनाना शुरू करेंगे और एमुनेशन बनाना शुरू करेंगे, मार्केट में खुला रूप में मिल जाएगा, मेरा ये अनुमान है। तो दिस इज ए वेरी डेंजरस, और डेंजरस इसलिए है कि मतलब एक तो सेफ्टी हमारा खतरे में हो जाएगा, और दूसरा चीज ये जो है बिजनेस जो है बेसिकली ये प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। तो हालांकि ये इट इज अगेंस्ट द लॉ, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट में तो पिटीशन किया है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है। व्हाट विल हैपन, लेट्स सी द थिंग। थैंक यू। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।